मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब पुरुष कोई संन्यास धारण करता है या सन्यासी बनता है या कोई नागा बनता है, कोई बैरागी बनता है, तो उसके बारे में बहुत जगह लिखा गया है, बहुत जगह बताया गया है, या मैंने ही मतलब जितना पढ़ा या समझा है। लेकिन जब कोई महिला संन्यास धारण करती है, जिसे उसे बोलते हैं सन्यासिनी, उसके बारे में शायद बहुत जगह डिस्क्राइब नहीं किया गया है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो पूरी प्रक्रिया क्या होती है, कैसे महिला सन्यासिनी बनती हैं और क्या पूरी प्रक्रिया होती है। अ, देखिए आम चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, प्रक्रिया संन्यास की एक है। सिर्फ थोड़ी सी एक या दो स्टेप चेंज होते हैं मेल में, और फीमेल में भी वैसी ही प्रक्रिया है। जैसे मुझे संन्यास लेना है, मैं पहले तो जहाँ पर मैं हूँ वहाँ का मठ, मंदिर, आश्रम या कोई धार्मिक ऐसी संस्था होनी चाहिए। अगर हम पहले धार्मिक संस्थान में पहुँचते हैं, और निश्चित तौर पे भारत की कोई भी जितने भी मंदिर हैं, कुछ मंदिरों को छोड़ के, 1 या 2% मंदिर को छोड़ के, बाकी लगभग लगभग सारे कुछ किसी न किसी रूप में अखाड़ाओं से संबंधित होते हैं। 13 अखाड़ा चुकी हैं, तो कोई उदासीन से होता है, कोई अटल है, कोई निरंजनी है, कोई जूना से है। तो ऐसे ही 13 अखाड़ों से वो मंदिर संबंधित होना चाहिए, या उस जगह का जो व्यवस्थापक हैं या पीठाधीश्वर हैं वो उससे संबंधित होने चाहिए। हम उनसे पहले दीक्षित होंगे। फिर संन्यास का जो सबसे पहला स्टेप है, अभी तो समय परिस्थिति जन के कारण थोड़ा सा नियम चेंज है, नहीं तो 12 वर्ष तक का नियम था कि 12 वर्ष तक पहले साधक को वाच करना है। वो अगर जो उसके भावी गुरु हैं वो उनके अनुरूप फिट है या अनफिट है, वो पहले इसको देख लेते हैं। अब चूँकि 6 साल हो गया, 6 साल की अपेक्षा के 3 साल हो गया, उसकी योग्यता के अनुसार भी ये उसका परीक्षण का काल होता है। जब वो उसमें पारंगत पाया जाता है, या जिस जो पैमानाज हैं गुरुओं के, उनके अनुरूप वो चल पाता है, तो फिर पहला जो टाइटल होता है उसको अवधूत या अवधूतानी बोलते हैं। अब अवधूत संन्यास के लिए तैयार है। वो 3 साल भी रह के गुरु स्थान पे सेवा कर सकता है, या जो वहाँ के नियम या पद्धति है वो सीख सकता है। फिर उस आश्रम में उसको पंच दीक्षा दी जाती है, जिसमें 5 गुरु होते हैं। ये रुद्राक्ष, आपका वस्त्र, लंगोटी, विभूति, और एक जो मुंडन होता है उसका केश लेते हैं जो गुरु, वो परम फर्स्ट वाले होते हैं। 4 लोग सापेक्ष गुरु होते हैं। जब पंच दीक्षा हो जाती है, फिर थोड़े थोड़े से नियम लागू हो जाते हैं कि गृहस्थ और संन्यास में आने पे आपको क्या क्या अंतर है वो बताया जाता है। फिर उसके अनुरूप आपको ढलना होता है। पंच दीक्षा के बाद में जो भी आगामी कुंभ होता है, वो नासिक हो सकता है, वो उज्जैन हो सकता है, वो इलाहाबाद हो सकता है, और इन चारों में से कोई भी पहला कुंभ पड़ेगा, चाहे वो अर्ध कुंभ हो या पूर्ण कुंभ हो। फिर संन्यास दीक्षा पंच गुरुओं की, तो अगर दीक्षा उसको लगता है कि चेंज करना चाहिए, या लगभग लगभग 99% चेंज नहीं होती है, पंच दीक्षा ही रहती है। 1% है कि कभी कोई चेंज करता है या नहीं होते हैं, या उस टाइम नाम सिर्फ दे दी जाते हैं। वो कुंभ में फिर चेंजिंग की प्रक्रिया है। अगर नहीं कोई चेंज करता है, जो हमारे आचार्य जी हैं वो सबसे लास्ट में एक प्रेस मंत्र देते हैं। उस अखाड़े के अलग अलग आचार्य होते हैं, जैसे जो है कि अवधेशानंद जी देंगे आपको प्रेस मंत्र। और अखाड़ा के बाद में फिर जैसे महिलाओं का संन्यास है, सारी महिला अधिकारी एक साथ इकट्ठित होंगी। अधिकारी का मीन्स जितने भी श्री महंत होते हैं वो वहाँ पे उपस्थित होंगे। उनका मुंडन संस्कार हो जाएगा। वो पूरा ग्रुप रहता है, जैसे 100 माई हैं, 50 हैं। फिर जब संस्कार होने के बाद में मुंडन हुआ, फिर 24 घंटे तक जो भी महामंत्र है उसका जाप उस ध्वजा के नीचे करना होता है। फिर जब जाप हो जाता है, रात्रि में 2 बजे उनको स्नान के लिए तट पे ले जाना होता है। जैसे यहाँ पे संगम तट पे वो जाएंगी। फिर सुबह आचार्य जी आएंगे, उनका विजय हवन होगा। दिन में एक प्रोसीजर होता है जो वहाँ के तट पे ले जाने पे उनका पिंडदान कराना होता है। वहाँ के योग्य ब्राह्मण पहले पिंडदान करा देंगे, फिर उनके बाद दंड कमल दे दिया जाता है।
2 बजे जब उनकी स्नान हो जाता है, फिर आचार्य जी जो उनको शिक्षित और दीक्षित करते हैं, उसके बाद में उसकी सुबह से वो पूर्ण संन्यास में तैयार हो गए। अब उनको जो टाइटल होता है, जो भी साधक है, जो नाम है, उसके नाम में महंत जरूर लग जाता है। वो चाहे आश्रमवासी हो, आश्रमधारी हो या ना हो। हम लोगों के वहाँ एक सर्टिफिकेट होता है अखाड़े का, उसको मोहर छाप बोलते हैं। उसमें उनके गुरु का नाम, उनके दादा गुरु का नाम, थोड़ा सा वंशावली लेते हुए उस मोहर छाप में पूरी डिटेल होती है उस सन्यासी की। जब अखाड़े से मिलने के बाद में फिर आपका शिक्षा दीक्षा, आपका रुझान किस तरफ है, तप में है या शैक्षिक है या अन्य अन्य, तो वो उस रुझान के अनुसार अपने आगे की जीवन को साधते हैं। कोई भक्ति मार्ग में जाता है, कोई ज्ञान मार्ग में जाता है, कोई हठ योग में जाता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत तपस्वी एक हाथ खड़े रखते हैं, कोई खड़ेश्वरी होता है तो वो खड़े होके ही तपस्या करते हैं, बैठते नहीं हैं। इन तरह की फिर आपके ऊपर है कि आप 12 वर्ष तक, नियम ये है कि 12 वर्ष तक आपको एक जगह रह के किसी भी प्रकार का तप करना है। फिर 12 वर्ष के बाद में आप पूर्ण सन्यासी हो जाते हैं, जिससे कि समाज, आप अपने जुड़े लोग, आश्रम है तो आश्रम, अन्य अन्य लोगों के आप जो सुख है और दुख है उनको निवारणार्थ आप तैयार हो जाते हैं। दिव्या जी, जैसे आपने बताया कि पहले 12 साल था, अब समय के साथ 6 साल, 3 साल, यानी किसी को मतलब अगर सन्यासिनी बनना है तो पहले गुरु जी जो जिसको भी वो गुरु मानती हैं वो उसको 12 साल तक ऑब्जर्व करेंगे, मतलब समझेंगे कि क्या ये बनने लायक हैं, क्या इनके अंदर उस प्रकार की क्वालिटीज़ है या नहीं। तब और अब उसको कम कर दिया गया है। हाँ, कम भी मतलब इस सेंस में कि 12 वर्ष का थोड़ा सा अब लोगों को धैर्य नहीं है, तो 12 की अपेक्षा 6 वर्ष भी देख सकते हैं। बहुत कोई योग है, बहुत कोई जुझारू है, बहुत कर्मठ है और वो लगता है कि चेंज नहीं हो सकता है, वो इस मार्ग में चलने का बहुत ही उत्साही है, तो उसको 3 साल भी कर सकते हैं। ये उस पर निर्भर करता है, अगर उसका वो साधक के निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति शमशानी वैराग्य से आया है, किसी दुख के कारण ये संन्यास ले रहा है, या कोई ऐसा कारण है आपको लगा कि ये चेंज कर जाएगा, तो फिर उसको 12 वर्ष तक दिया जाएगा। अच्छा, ये जब पूरी जो जैसे जो महिलाओं के प्रक्रिया। संन्यास लेने की पूरी प्रक्रिया है, कठिन कितनी है? क्योंकि इसे कहा जाता है कि महिलाएं थोड़ा बहुत भावुक होती हैं, महिलाएं नाजुक होती हैं, मतलब वो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब भावुक टाइप की हो जाती हैं, उन वो किसी का दुख बहुत नहीं देख सकती हैं। तो वियोग, परिवार को छोड़ना, जो ये सब चीज़ें होती हैं, वो कैसे एक मतलब महिला सन्यासिनी की तरफ एक अग्रसर होती है और कितनी कठिन पूरी तपस्या होती है ये? देखिए वो थोड़ा सा इंटरेस्ट का विषय है कि हमको इंटरेस्ट किस लाइन में है। जैसे आपके घर में आपके भाई या कोई बच्चे हों, या आप खुद पीछे उसमें जाइए जीवन में और देखिए कि मान लीजिए आपको इंटरेस्ट था साइंस में, पिताजी ने कहते मैं मैथ ले लो, तो आपके पिताजी के अनुसार आप पढ़ेंगे तो उतने इंटरेस्टली नहीं पढ़ेंगे। तो अगर आपको किसी कारणवश, किसी परिस्थिति जनित अवस्था में या अन्य अन्य कोई किसी कारण से अगर आप संन्यास लेते हैं तो कठिनता आएगी, आपको कठिनता महसूस भी होगी, छोटी छोटी बात भी आपको कठिन लगेंगी, आपको गृहस्थ और संन्यास के आश्रम में बड़ा भेद लगेगा। परंतु अगर आपको अंदर से ईश्वर प्रदत्त या पूर्व जन के संस्कारों से ये या फिर आपके अपने माता पिता के पुण्य से अगर आपको अंदर से वैराग्य आएगा तो आपको इंटरेस्ट डेवलप रहेगा ईश्वर की भक्ति में, अपने आश्रम की व्यवस्थाओं में, संन्यास लेने में या सामाजिक अन्य कार्यों में। तो कठिनता तो देखिए हम जब गृहस्थ जीवन में होते हम लोग पढ़ाई कर रहे होते थे तो भी तो कठिन लगता था।
गृहस्थ जीवन भी तो कठिन लगता है, आपको सर्विस करना भी तो कठिन लगता है। अगर इस लाइन में आप अपने अंदर के वैराग्य के कारण आएंगे तो आपको कठिनता नहीं लगेगी। हाँ, थोड़ा सा फ़र्क ये है कि वो अलग, थोड़ा थोड़ा सा चेंज है लाइन गृहस्थ की और संन्यास की, थोड़ी सी मतलब अगर रेगुलरिटी कहें या कोई चेंज जोन नहीं कहें उसमें, कि उसमें तो बदलाव आपकी रूटीन में नहीं हो सकता है, ये कठिनता आएगी। जैसे आपको 4 बजे उठना है तो उठना है, अगर आप किसी मठ के मठाधीश हैं, उनकी व्यवस्थाएं आपके साथ हैं, तो आपको 6 बजे मंदिर के पट खुलवाने हैं या तो आप पे बर्डन है, तो आपको बहुत रूटीनली वर्क करना है। गृहस्थ में क्या होता था, आप थोड़ा सा कभी कभी ड्रॉप भी कर सकते हैं, आपके भाई भी कर लिए, आपके माँ भी कर लिए उस कार्य को, घर पे आप किसी को बता भी दिए, परंतु इसमें ड्रॉप का कोई बिंदु नहीं है। तो बस अगर मानव जीवन है तो नियम तो चाहिए, तो वो आपको नियमों से अगर चलना है तो संन्यास कठिन नहीं लगेगा। महिला या पुरुष के भेद के कारण थोड़ा सा जो आपकी शारीरिक संरचना है थोड़ा सा अलग है, तो उसके अनुरूप थोड़ा सा धार्मिक कृत्य आपके अलग हैं, वो कठिनता का बिंदु हो सकता है, परंतु टोटली कठिन नहीं कह सकते। अच्छा, दिव्या जी, एक चीज़ तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जब आदमी या कोई भी महिला सन्यासिनी बन जाती है तो उस दौरान उसका प्रतिदिन की जो दिनचर्या होती है वो क्या होती है, और दूसरा कि आज के समय में अध्यात्म का महिलाओं में रुचि कैसी है, मतलब किस प्रकार आप देखती हैं, दोनों का जैसा संक्षेप में बताएं। देखिए, जो रूटीन है हम लोगों की बहुत ही सेट होती है। सुबह आपको 6 के पहले ही उठना होता है, ठीक 5 से 6 के बीच में आपकी रूटीन स्टार्ट हो जाती है। अगर आप ध्यान करना पहले चाहते हैं तो आप ध्यान करें, नहीं तो नित्य कर्म करने के बाद है आपका जो पाठ पूजा है वो करने के बाद में जो बाल भोग का समय है वो हो जाता है। फिर आपका अध्ययन का होता है, आपका जिसमें इंटरेस्ट है, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वो अध्ययन करना है। फिर भोजन का समय सेट होता है, त्रिकाल की संध्या होती है, उसमें आपको उपस्थित रहना होता है। जो भजन पूजन शाम की आरती होती है उसमें, उसके बाद में फिर आपको अभ्यास करते 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 निंद्रा पे थोड़ा सा कंट्रोल करके उसको कम करना है और सामाजिक अन्य कृत्यों से जुड़ना होता है। ये तो एक आम रूटीन हो गई। हम लोग जब कुंभ में होते हैं या कोई भी ऐसे माघ मेला या इन पर्वों में होते हैं, तो जो हम लोगों की ध्वजा होती है उसका मेन होता है मेन पूजन करना, और उसके हिसाब से फिर उसको एक धूरी बना के हम लोग अपनी रूटीन को सेट कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न था कि अध्यात्म को लेकर जो हाँ, महिला नवयुवतियाँ हैं। देखिए, पहले के काल में और आज के समय में बहुत अंतर है। हमारा नवयुवक, चाहे वो हमारी बहन हो या भाई हो, वो बहुत ही जागरूक हैं, बहुत ही सजग हैं। अपनी चीज़ों को जानने के लिए वो चाहे कोई धर्म ग्रंथ हो या कोई ऐसे भगवान का विग्रह है उससे संबंधित कोई बात हो, तो वो सब लोग बहुत जागरूक है, जानना चाहते हैं। हर एक पाठ पूजन आध्यात्मिक कार्य का वो वैज्ञानिक पक्ष सोचते हैं। तो बहनें और युवतियाँ भी जो एक युवा वर्ग है वो सजग भी है, सचेत भी है, आध्यात्मिक भी है, और वो मानना चाहता है, और मुझे लगता है कुछ सालों के बाद में वो उस पर चलना भी चाहेगा। अच्छा दिव्या जी, चीज़ ये बताइए कि कई जगह ये मतलब की सच्चाई, मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि ये हमने नागा साधुओं का को तो बहुत देखा है, सुना है, लेकिन ये जो आता है नागा सन्यासिनी, ये क्या है, मतलब ये कोई सच्चाई है या कोई ये वास्तविकता है, ये इसकी कोई प्रासंगिकता है या एक ऐसे ही चीज़ें शब्द को गढ़ दिया गया है। देखिए, नागा सन्यासिनी यानी कि महिला का नागा होना, ये एक मिथ है, और ये अखाड़ों की तरफ से इसका कोई परमिशन नहीं होता है, ना ही इस प्रकार की कोई महिलाओं की दीक्षा होती है। जिनको भी आप यूट्यूब्स में देख रहे हैं, अन्य अन्य नामों में देख रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा कोई व्यक्ति दिख जाए महिला के रूप में, तो वो टोटल गलत है। एक थोड़ा सा
एक महिला को हमने यूट्यूब पे देखा था कि कोई भक्त एयरपोर्ट पे जाते हुए उसको शूट करे थे। फिर हमने उसकी जांच पड़ताल करी तो देखा कि वो किन्नर थी। तो किन्नर के विषय में तो हम यूं ही कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो देव योनि की है, वो किसी भी रूप में रह ले। परंतु एक महिला का नागा होना हमारी ना ही परंपराओं में है, ना ही मर्यादा में है, और ना ही हमारी शीलता में है। सदा सर्वदा नारी हम लोगों की सम्मानित रही है, और उसको त्रिवस्त्र धारण करने का नियम है संन्यास में। जब भी हमारी संन्यास की दीक्षा होती है और उनको ले जाया जाता है संन्यास की ओर, तब भी वो त्रिवस्त्र धारण करती हैं, गांठ लगाती हैं और ऊपर से वो अचला लेती हैं। यानी कि नागा जैसी महिला नागा सन्यासी होने का कोई भी विधान नहीं है। अच्छा दिव्या जी, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये था कि जैसे आपने जो महिलाएं को बताया कि महिलाओं की क्या रुचि है अध्यात्म लेकर, तो जैसे एक चीज़ हम ये देख रहे हैं कि आजकल एक प्रचलन चल गया है कि जैसे बाल ब्रह्मचारी तो हमने सुना था कि लोग बचपन से छोटी उम्र में सुना, लेकिन बच्चियों को, लड़कियों को लेकर भी ऐसी चीज़ें तमाम सामने आ रही हैं। तो जो लोग संन्यास में आना चाहते हैं उनको आप क्या एक संदेश देंगे? जो हमारी बहनें, माताएं, जो भी संन्यास की ओर आना चाहती हैं, थोड़ा सा वो आत्म अवलोकन भी थोड़ा सा करें कि उनका इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है। जैसे कभी होता है कि हमें अध्यात्म अच्छा लगता है, अध्यात्म को पढ़ना अच्छा लगता है, रचना अच्छा लगता है, मगर जीना अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोगों को कुछ का नॉलेज नहीं होता, मगर वो सन्यासी बहुत अच्छे होते हैं। तो जो इस मार्ग पे आना चाहता है वो पहले तो आत्मनिरीक्षण कर ले कि सच में हम भक्ति मार्ग में जाएंगे, कि हम ज्ञान मार्ग में जाएंगे, या हमें अपना कुछ अपना स्वरचित है ऐसा जो हमें अपना करना है। तो संन्यास मार्ग में आने में बाधा नहीं है, वो तो हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे संस्कार में ही चौथे पन को, जो हमारा चौथा पार्ट आयु का होता है, उसमें संन्यास है। 4 आश्रमों का सबसे लास्ट संन्यास आश्रम माना गया है। तो लेना तो व्यक्ति को चाहिए ही, परंतु अगर वो गृहस्थ में चला जाता है तो उसको छोड़ने में असुविधा होती है। वो जीवन पर्यंत तक अपने उस व्यवस्था को नहीं छोड़ पाता है। इसलिए जिनको भी संन्यास लेना है उनको युवावस्था में ही ले लेना चाहिए, क्योंकि हमारे वहाँ ऐसा कहा गया है कि ईश्वर, अपने इष्ट या भगवान को आप वही फूल चढ़ाएं जो ताज़ा हो, जो सुगंधित हो, और हम बासी फूल तो नहीं चढ़ाना चाहते हैं। तो अगर हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, हम भक्ति मार्ग में आना चाहते हैं, हमारा इंटरेस्ट अध्यात्म में है, हम सच में कुछ समाज के लिए देना और करना चाहते हैं, तो युवा वर्ग में ही बहनों को आना चाहिए। और जो हमारी बहनें या माताएं कार्य कर लेंगे, मुझे लगता है अन्य चाहे वो पुरुष हो या कोई भी हो, उनको कार्य करना वो बहुत कठिन है। तो संन्यास में आए, आपका स्वागत है। जो भी आपका आगे का मोटिव हो वो क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल भटकाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे ये समाज है। आप मार्केट में निकलिए बाहर तो आपको तरह तरह का सामान मिलता है, तरह तरह के आपके उपभोग की वस्तुएं होती हैं, परंतु आपको क्या चाहिए आपको उस बाज़ार में तय करना पड़ता है। या हमें अमुक बाज़ार कल जाना है, हम ये सामान लेके आएंगे। तो ऐसा ही हमारा जीवन है। आप अपने को जीवन को अच्छे से जिए। ईश्वर ने जिस निमित्त पैदा किया है, एक बार उसको सोचें, और क्या आपका उद्देश्य है इस मानव जीवन में उत्पन्न होने का, वो मोटिव जाने, फिर संन्यास पथ पे चलें। दिव्या जी, एक मतलब सवाल फिर से मेरे मन में आ गया कि आजकल जो चाहे साधु संत हों या सन्यासी हों, एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बन गया है। लोगों को भी लगता है कि हालांकि संत बनना, साधु बनना एक कठिन तपस्या है, लेकिन जैसे पहले कई हम देखते थे कि लोगों को आईएएस आईपीएस को लेकर जिस प्रकार का एक क्रेज़ था, मतलब एक आकर्षण था हर व्यक्ति, आजकल संतों को लेकर भी एक बड़ा क्रेज़ हो गया है, बड़ा आकर्षण दिखता है। क्योंकि हम देखते हैं कि संत समाज के भी बहुत से लोग हैं, मतलब जो
बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियों से चलते हैं, ग्लैमरस लुक उनका इसलिए कि मतलब उनके जो वस्त्र भी हैं ये, वो भी मतलब बहुत ही इतने ताजे इतने फ्रेश टाइप के वो लगते हैं कि मतलब बहुत महंगे कपड़े लगे, कि हम आमतौर पे देखते थे सन्यासियों को कि मतलब कोई भी अपना उन्होंने वस्त्र पहन लिया है, जो जोगिया वस्त्र है उसको उन्होंने धारण किया है, लेकिन एक बड़ा आकर्षण हो गया है साधु को, संतों को, खासकर जब से इतना प्रचार प्रसार लगा होने। तो कहीं ये भी तो एक कारण नहीं है कि आजकल बड़ी संख्या में लोग साधु संत बनना चाहते हैं या सन्यासी बनना चाहते हैं? आपकी इस पे क्या राय है? आपका आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। समय के अनुसार थोड़ा सा अ, अगर साधुओं के वैभव को व्यक्ति देखेगा तो ज़रूर वो संन्यास लेना चाहता है। और जब आप पूछ रहे थे तो एक मुझे घटना याद आ गई। हम लोग किसी सामान को लेने के लिए एक बार हम तो अंदर थे, हमने एक भाई को अंदर से भेजा, तो 2 से 3 बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि वो शायद मुझे लगता है इंटर के स्टूडेंट रहे होंगे। तो वो आपस में बात कर रहे थे, पढ़ लिख के क्या होगा, देखो वो साधु बैठे हैं अंदर, कितनी बड़ी गाड़ी है उनके पास, साधु ही बहुत अच्छे होते हैं। कहने का मात्र तात्पर्य ये है कि जब आप उनकी व्यवस्थाओं या वैभव को देखते हैं तो आपको लगता है कि ये कार्य कठिन नहीं है, सरल है और इन सब चीज़ों का पाना बहुत आसान है। परंतु उन सब के लिए और दर्शकों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आपकी भूख समाप्त हो जाती है तब आपको अच्छा भोजन मिलता है। जब आपको कपड़े में इंटरेस्ट नहीं रह जाता है, कपड़े पहनने की इच्छा नहीं रहेगी, तब आपको वस्त्र मिलता है। तो ये ना मानिए कि ये बहुत आसान है। हाँ, पूर्व जन्म के अनुसार आपने बहुत कुछ दान कर रखा होगा उस जन्म में, तो इस जन्म में आपको बगैर मेहनत के मिल सकता है। परंतु संन्यास मार्ग पे आने का कारण अगर ये है तो वो उचित नहीं होगा, क्योंकि तपश्चर्या कर करके जब हम लोगों को तपश्चर्या में रहना होता है तो भोजन को महत्व नहीं देना होता है, भोजन का हम लोगों को इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। तब अच्छे अच्छे भोजन हम लोगों के सामने ढेर से होते हैं, तब आपका उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। हम लोग सन्यासियों को जितने हैं वस्त्र त्यागी की भूमिका में आना पड़ता है, वस्त्रों का कोई महत्व नहीं होता है। और जब आप महत्व को एक श्रेणी ऊपर चले जाते हैं, आप पहले आप खुद ही किसी के शिष्य होते हैं, फिर कुछ साल के बाद में आप गुरु की भूमिका में होते हैं। जब आप शिष्य की परंपरा में होंगे तब आपको वस्त्रों की चाहत नहीं होती है, आपको अपने गुरु की देखभाल करनी होती है कि उनको ये अच्छा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। जब आप गुरु बन जाते हैं तो जो शिष्यगण हैं वो आपको महंगे महंगे वस्त्रों को पहनाने की कोशिश करते हैं, तो आपको वस्त्र तब मिलते हैं जब आपका इंटरेस्ट नहीं रह जाता है उन वस्त्रों में। तो इस मार्ग पे आने के लिए स्वागत है सारे युवाओं को, परंतु आप इसको अपना एम वैसा सिद्ध नहीं कर सकते हैं जो आपके माइंड पे हो। हर आईएएस से जो भी अधिकारी हैं आपको इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हैं, कितना लग्जरियस जीवन जी रहे हैं, परंतु उसके पीछे आप उनके उस मेहनत को, उस दर्द को देखिए। जो 24 घंटा व्यक्ति काम करता है, फिर भी लास्ट में हो सकता है कि उसको भोजन के टाइम पे भोजन का भी समय करने को ना मिले। तो पहले सफलता का अगर आपको पैमाना तय करना है तो वो मेहनत है। आप इस क्षेत्र में भी आए, आपका स्वागत है। अच्छे सन्यासियों की हमारे भी समाज में आवश्यकता है। नवयुवक आएंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ी जो अन्य अन्य व्यवस्था है वो शायद बहुत बेहतर हो। तो स्वागत है युवाओं का, परंतु मेहनत करने से बिल्कुल नहीं कतराना चाहिए। मेहनत इसमें हो या अन्य क्षेत्र में हो, मेहनत बेहद है। तो ये थी हमारे साथ दिव्यागिरी जी, जिन्होंने उन्हें बताया कि नागा सन्यासिनी की क्या सच्चाई है, कैसे महिलाएं सन्यास धारण करती हैं, क्या पूरी प्रक्रिया है, और जो सन्यास को लेकर जो इतना आकर्षण हो गया है उसमें जो तमाम युवा या युवतियां
आना चाहते हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रयागराज से अपने सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ पल्लव मिश्रा, NTV इंडिया।